नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। शिक्षा विभाग ने अब तक का बहुत बड़ा एक्शन लिया है और एक साथ बिहार में कई सारे शिक्षकों की नौकरी चली गई है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये आंकड़ा नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आंकड़ा 2-4 होगा, तो आप गलतफहमी में हैं। ये आंकड़ा 2-4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरा पूरा 30 है और अपने आप में ये बड़ी संख्या हो जाती है। बिहार में एक साथ 30 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ये मामला देखिए, ये पुराना है। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। मामला बिहार के शिक्षा विभाग में भर्ती का है और इस भर्ती में कितने फर्जीवाड़े हुए हैं, उस फर्जीवाड़े की जांच जब यदा कदा हो रही है तो अलग अलग आंकड़े समय समय पर निकलकर सामने आ रहे हैं और इसके तहत बार बार कार्रवाई हो रही है। कभी 10 मास्टर पर कार्रवाई होती है, कभी 15 मास्टर पे, कभी 4 फर्जी मास्टर पकड़े जाते हैं, कभी 3 और कभी 30 मास्टर पकड़े जाते हैं जिन्हें नौकरी से चलता किया जाता है। अब देखिए, ये कहां हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में बड़ा एक्शन हुआ है और एक साथ 30 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। कितने अवैध शिक्षक जो हैं सेटिंग गेटिंग से नियुक्त हुए हैं, इनका पता विभाग के अलावा स्थानीय अधिकारियों को भी नहीं है। इन अवैध शिक्षकों की एक बड़ी तादाद है जो बीच बीच में उजागर होती रहती है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रखंड में 30 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। खबर सीतामढ़ी की है। फर्जी रूप से नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच के बाद करीब 100 से ज्यादा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद उन्हें नौकरी से हटाया जा चुका है। ये एक जिले की बात है। अब भी न जाने कितने अवैध बहाल शिक्षक कार्यरत हैं। इधर जिला अपीलीय प्राधिकार के एक गलत फैसले से 30 शिक्षक नौकरी कर रहे थे जिन्हें अब हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिले के बथनाहा प्रखंड के कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी बहाली को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को प्रखंड शिक्षक के रूप में बहाल करने का आदेश दिया था। वर्ष 2008 की रिक्ति के आलोक में बहाली की जानी थी। इसके अनुसार 3 से 4 सीटें खाली थी। हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त अभ्यर्थियों के अलावा 30 अभ्यर्थियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर दी गई थी। विद्यालय आवंटन के बाद योगदान में पेच फंसने पर अभ्यर्थियों ने जिला अपीलीय प्राधिकार में वाद दायर किया था। प्राधिकार ने प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को उक्त 30 शिक्षकों का योगदान कराने का आदेश भी दिया था, लेकिन बताया गया है कि इन 30 शिक्षकों की बहाली सेटिंग गेटिंग के तहत हुई थी, यानी इसके लिए ना विज्ञापन निकाला गया था और ना विधिवत कागजी नियम की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अधिकारियों ने कैसे हिम्मत करके इन शिक्षकों की अवैध रूप से बहाली की थी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वेतन भुगतान की बारी आई और डीपीओ स्थापना के पास यह मामला पहुंचा तो पेच फंस गया। डीपीओ ने शिक्षकों की बहाली और योगदान से संबंधित डिटेल मांगा नियोजन इकाई से। इसके बाद संबंधित अधिकारियों से के हाथ पांव फूलने लगे। ऐसा लाजमी भी था क्योंकि वे बहाली ही अवैध तरीके से कर चुके थे। खुद को बेनकाब होने से बचाने के लिए नियोजन इकाई ने शिक्षकों के बारे में डीपीओ को जानकारी नहीं दी थी। तो मतलब इतना बड़ा घपला शिक्षा विभाग में। ऐसा लगता है कि इस सिद्धार्थ की कार्रवाई के बाद भी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो 3-5 करने वाले उनके अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं और उसी का नतीजा ये है कि 30 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी बहाली के। और जब वेतन भुगतान की बारी आती है तो उनकी कलई खुल जाती है और साथ साथ कलई किसकी भी खुल जाती है, नियोजित करने वाले अधिकारियों की, नियोजन करने वाले इकाइयों की भी। अब ऐसे में बड़ा एक्शन हुआ है। 30 शिक्षकों की नौकरी गई है। अब ये 30 शिक्षक वैसे भी इनकी नौकरी जाने वाली थी, कौन सा ये विज्ञापन के जरिए आए हुए थे। लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि बिहार के तमाम जिलों में फर्जीवाड़े की जांच चल रही है और जब जब फर्जीवाड़े की जांच होती है तब तक कुछ ना कुछ शिक्षक पकड़े जाते हैं। सीतामढ़ी की भी बात कर लेते हैं तो लगातार पिछले दिनों कई शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है। 100 से ज्यादा शिक्षकों पर एक्शन लिया जा चुका है। मतलब एक जिले की बात हो रही है, कई जिलों की हम बात करेंगे तो आप वो आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा जब देखेंगे ना तो आपका भी माथा चकरा जाएगा कि बिहार में कितने फर्जी शिक्षक हैं और बिहार में शिक्षकों की बहाली आखिर हुई कैसे है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।